मौजूद है बीपी रोड पर श्याम भवन बिल्डिंग जो टूटने के नाम पर यहाँ पे ये मंदिर भी साथ में टूटेगा ऐसी बातें कही जा रही थी। ऐसा विवाद काफी जोरों शोरों से मुद्दे का विषय बना हुआ था। काफी विरोधी पार्टियों ने इस मुद्दे को उठाया था। आज जो हमारे मीरा भाईंदर के आमदार है नरेंद्र मेहता इसी मुद्दे पर यहाँ पे आए थे। उन्होंने हमसे बातचीत की है और ऐसा भी कहा जा रहा था कि ये बिल्डिंग जो श्याम भवन बिल्डिंग टूटने वाली है और साथ ही में ये मंदिर भी टूटने वाला है। इसका जो पुजारी है उसे भगा दिया गया है, इस मंदिर की जो लाइट है उसे काट दी गई है। तो इतनी सारी जो विवाद ये मंदिर बना हुआ था सभी विरोधी पार्टियों के लिए। तो आज इसी विषय पर नरेंद्र मेहता हमसे बातचीत की है। आइए जानते हैं उनका क्या है कहना। जो पीछे आप मंदिर देख रहे हैं और बाजू में एक बिल्डिंग डिमोलिश हुई है श्याम भवन। इस श्याम भवन बिल्डिंग के अंदर मेरा बचपन गुजरा है। यहीं हम सब खेल के बड़े हुए, चाल थी तब से यहाँ रहते हैं। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि अलग अलग चैनल पे कुछ लोग आ रहे, कोई हिंदुत्व की बात कर रहा है, कोई बिल्डिंग की बात कर रहा है, कोई मंदिर बचाने की बात कर रहा है, कोई बिल्डिंग तोड़ने की बात कर रहा है। अब हमारे समझ के ये थोड़ा परे था और डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा दिखाया जा रहा था कि नरेंद्र मेहता ये मंदिर तोड़ने के लिए है और नरेंद्र मेहता और उनके भाई ये बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। अभी तक आपके सामने इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे साथ जो है वो मेरे बड़े भाई मधु शर्मा जी यहाँ पे खड़े। ये इस मंदिर के हम मालिक ही कहेंगे। मालिक इसलिए कहेंगे क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे, ये इनके परिवार का एक आराध्य स्थान है। वर्षों से जब ये चाल थी तब भी ये पूजा पाठ करते थे और जब यहाँ रहते थे तब भी करते थे। और इनका ये व्यक्तिगत एक मंदिर का, परिवार के लिए लोग मंदिर बनाते तो वहाँ पूजा पाठ करने के लिए करते थे। इस मंदिर के लेके कुछ लोग कह रहे तोड़ रहे। अब मंदिर इनका ये कुछ नहीं कह रहे, मैं कुछ नहीं कह रहा। भलते ही बोलते ना, बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। दो आदमी खुद ही बोल रहा है ये तोड़ रहा है, ये बना रहा है, ये तोड़ रहा है, ये बना रहा है। मधु भाई साहब, मैंने मधु भाई साहब भी कहते हैं, हम यहाँ के जितने भी लोग हैं मधु भाई साहब के नाम से जानते। इनकी और भी सिस्टर्स है। एक सिस्टर मेरे स्कूल में प्रिंसिपल है, मेरे स्कूल में प्रिंसिपल है और इनका और हमारा परिवार का नाता है। मतलब इस शहर में मेरा अगर हाफ चड्डी से लेके पैर, हमारे परिवार में बच्चे जो भी मेरे सिस्टर ब्रदर बाद में जन्मे, सब इतिहास इनको पता है, तब से ये नाता रहा है। ये मंदिर कोई तोड़ नहीं रहा था, कोई कुछ कर नहीं रहा था, खुद ही ने 4 लोग के आके तोड़ के स्वाभाविक है। ये बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग के चेयरमैन सेक्रेटरी भी है। हमने क्लियर कहा कि ये बिल्डिंग हम बनाना नहीं चाहते, किसी को भी दीजिए ना। इसका कोई बिल्डर नक्की हुआ है ना ही कोई। लेकिन ऐसा दिखा रहे थे, बीच में हमारे विधायक प्रताप सरनाईक जी भी आए, वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कह रहे थे कि मेहता जी के भाई बिल्डिंग बना रहे, भैया तुम ले लो, तुम ही बना लो। ये चेयरमैन भी है और इनके खुद के 5 मकान है। अभी तक हमने किसी ने ना इन्होंने साइन किया ना मैंने साइन किया, खाली तोड़ रहे। तो इस तरह की अफवाह फैला के ये बताने का प्रयास करते जैसे से चुनाव आता है कि हम कितने हिंदू विरोधक है, हम कितने मंदिर तोड़ने, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। और इतने दिन के बाद हम क्यों जवाब दे रहे? तो मधु भाई साहब पिछले कई दिनों से मीरा भाईंदर के बाहर थे और बाद में मोदी जी आए 2-3 दिन, इसलिए आज हम साथ में खुलासा सामने मिलेगा। ये बोल रहा है मैंने किसी को बोला नहीं कोई तोड़ रहा है, हम बोल रहे हैं कोई तोड़ नहीं रहा है। 2 आदमी खुद ही आते, 4 आदमी को लेके ये तोड़ रहा है, हम टूटने नहीं देंगे, फिर आते तोड़ रहे टूटने नहीं देंगे। हकीकत तो कुछ और ही है। तो इसलिए आज आपके सामने एक खुलासा करना है। राजसभा ये बिल्डिंग रीडेवलपमेंट की है और ये मंदिर और ये सोसाइटी के अंतर्गत मामले दोनों बैठ के निर्णय लेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी इन्होंने मुझे फोन करके कहा था कि बिल्डिंग टूट रही है तो मंदिर अपना वापस से बनना चाहिए अगर निकालेंगे। तो मैंने कहा था कि पहली बात तो टूटेगा ना, जब अगर होगा तो बिल्डिंग वाले उसे वापस बनाएंगे। और बिल्डिंग वाले को भी कहा था कि जब भी आप बिल्डिंग बनेगी तो आप कर दो, लिखित रूप में दे दो मंदिर। तो ये विषय ऐसा था, लेकिन उसको ऐसा दिखाया गया जैसे कि कोई दादागिरी करके मंदिर तोड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, जिनका मंदिर है वो तो कुछ नहीं बोल रहे, बिल्डिंग वाले कुछ नहीं बोल रहे। 2 लोग आते खुद ही अपना कहानी बनाते चला जाता है। तो ये आज खुलासा करने के लिए आपके साथ, तो इस शहर की जनता को आपके माध्यम से खुलासा करना चाहता हूँ। इस शहर में अगर यादी चाहिए तो किसी दिन यादी दे दूंगा
50 से अधिक मंदिर है जिसके अंदर हमारे परिवार ने यथाशक्ति उसके अंदर योगदान किया, सहकार्य किया मंदिर निर्माण में। मैंने खुद ने भी एक भव्य दिव्य मंदिर बनाया जैसल बाग में, गौशाला भी चलाते। हमारे को दिखाने की जरूरत राजनीतिक नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने इसका भी व्यापार किया, इसको भी राजनीतिक मुद्दा किया, इस पे भी रोटी सेकने का काम किया। कभी किसी ने किसी का नाम लिया, किसी ने लिया, तो जिसने भी शुरुआत की सब ढकोसले की बातें थी, ये आपसे कहना चाहता हूँ। और आज मधु भाई साहब भी यहाँ है, ये भी आपको सच्चाई बता देंगे अगर आप उनसे ही पूछना चाहो तो। मेरी मम्मी ने ये मंदिर बनाया था और उसमें एक तरह से देखा जाए तो इनकी मम्मी का भी कंट्रीब्यूट है। 1000-1500 रुपए देकर छोटा सा मंदिर 10x10 का मंदिर बनाया था। और इनकी मम्मी ने भी पैसे दिए और सब 40 मिलकर पैसे दिए थे और छोटा सा मंदिर बनाया था। हमारे कुल देवता का था, ये किसी भगवान का या किसी का नहीं था। हम लोग कुल देवता के लोग जाते थे। उसमें हमारे चेयरमैन थे मोहन शर्मा, वो भी 30 साल सेवा की उन्होंने। अब क्या हुआ, अचानक एक दिन कोई बोला कि अरे मंदिर टूट गया, मंदिर तोड़ दिया। हम तो हिले ही नहीं जगह से। हमने क्या किया, नरेंद्र भाई के पास गए, नरेंद्र भाई को फोन किया तो बोला आप लोग आ जाओ। तो मैं तो नहीं था, तो लड़का गया, तो दोनों सिस्टर तो इनके पास ही थी, तो उन्होंने फ़ोन करके बोला तो भाई नहीं, मैं सोसाइटी से बात कर लूँगा और हो जाएगा, कोई टेंशन मत लो आप लोग, जब तक मैं नहीं बोलूँगा कुछ नहीं होगा। तो नरेंद्र भाई ने इस चीज़ को बचाया है, तोड़ने के लिए हामी नहीं भरी है। सोसाइटी को बोला कि भाई देखो तुम लोग ऐसा गलत काम मत करना, जब तक उनको पेपर नहीं दो, जगह नहीं दो, तब तक ये हाथ नहीं लगाना। अब ये बात होने के बाद अचानक कोई आता है, बोलता है हिंदू धर्म सनातन, और मैं भी सनातनी हूँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ, सब कुछ वही है। लेकिन क्या होता है ना, अचानक, और हमने किसी को बोला भी नहीं, हमारी किसी से बात ही नहीं हुई। लेकिन नरेंद्र भाई जी बोले तुम कहाँ हो, मैं बोला मैं तो ग्वालियर हूँ। तो बोले ऐसा ऐसा चल रहा है। बोला मेरे को होता है, अच्छा मैं भी पढ़ रहा था वहाँ, मुझे बच्चे लोग भेजते थे ये हो रहा है, तो ठीक है। मैं बोला ये तो पार्ट ऑफ लाइफ। अच्छा मैं सोचा नरेंद्र भाई के लिए तो छोटी चीज़ है, तो होता रहता है। लेकिन बाद में जब मैं आया, बोले कब आने वाले हो आप, मैं बोला अभी ऐसा परसों आ रहा हूँ। तो बोला आओ एक बार आप मिल के सामने बोलो। और क्या किसी ने हवा फैलाई है, ये तोड़ रहे मंदिर और लाइट काट दिया, ये हो गया, वो सब झूठ है सर। और ये हमारा हीरो है नरेंद्र भाई, तो इसको तो बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने बोला ऐसे होता रहता है, तो हम लोग इस बात को सोचा ही नहीं था मन में, इस तरह की चीज़ें बनेगी, ऐसे सब लोग आ जाएंगे। तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। नरेंद्र भाई मंदिर बनाने वाले हैं, बनने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं हैं। और जो यहाँ पैदा हुआ है इसका खानदान, जो आदमी यहाँ से जीरो से हीरो बना, हमने देखा है इसको बढ़ते हुए, हमने देखा है अपनी आंखों से। तो लोग पॉलिटिक्स में क्या बोलते हैं उसका पता नहीं, लेकिन हम तो नरेंद्र भाई को जानते हैं। हमारी हर तकलीफ में आधी रात को यही आदमी खड़ा है। कौन सा बंद किया, आप नहीं समझे सर। वो जो मंदिर का जो पुजारी था वो चला गया छोड़ के, उसको लगा तोड़ देंगे ये लोग। नहीं नहीं, लाइट नहीं काटा गया सर, इसका लाइट तो म्यूनसिपालिटी ने काटा, वो क्या बीएमसी ने काटा। एक पुजारी को भगाया गया यहाँ से, किसी को नहीं भगाया पंजाब, कोई किसी पुजारी को नहीं भगाया, किसी पुजारी को भगा नहीं। पुजारी खुद भाग गया, उसको लगा मंदिर टूटेगा, ये बिल्डिंग गिरेगी तो हम लोग मर जाएंगे उसमें। हाँ भव्य तो नहीं बनेगा, जो कम से कम जो मंदिर की जो वेशभूषा है, जो सोसाइटी डिसाइड करेगी उतना बनाएंगे हम लोग मंदिर। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अभी तक इसलिए क्या बोला, एक दिन मालिक इन्होंने अभी कहा कि ये हमारे कुल देवता का मंदिर है, कोई सार्वजनिक मंदिर नहीं है कि बहुत लोग आते थे भक्त भी। ये इनके कुल देवता का मंदिर था और इनके बिल्डिंग के जो चेयरमैन है वो भी सेम कार्तिक ब्राह्मण है ग्राम, तो वो भी वहाँ पूजा कर। तो ना चेयरमैन बोल रहा है ना ये बोल रहा है, बिल्डिंग बन रही थी इसलिए चर्चा हो रही थी, डिसाइड करेंगे, बोले जब भी होगा घर की बात है। लेकिन 4 आदमी ने आके खुद से उसका कहानी बना के शुरू कर दिया। और ये बार बार इसलिए क्योंकि मेरा दुकान यहाँ पर है जहाँ पे बचपन गुजरा, तो इसका मतलब हम ही कर रहे हैं। विनोद भाई के नाम से बिल्डिंग बना रहे, अरे भैया एक कागज दिखा दो, भाईंदर छोड़ के चला जाऊंगा। ये बिल्डिंग किसी को अभी तक चेयरमैन सेक्रेटरी दी नहीं है, और इनके खुद के पास फ्लैट है ना उसमें। हाँ मेरे 6 फ्लैट है, तो कोई तो नहीं नहीं किसी ने, कोई बिल्डर नहीं। अरे लेकिन किसी ने तोड़ा ही नहीं तो देगा कौन, खाली किया भी नहीं, ये धोखाधड़ी निकलिया। बिल्डर रहेगा तो देगा ना, अभी तो सोसाइटी के पास ही है ना, जिसके साथ व्यवहार करेंगे तो करेंगे। तीसरा आदमी कौन देगा, आप देंगे, मैं दूंगा, कौन देगा? हमको भी वही बात है ना। अरे देखिए अभी ना, मैंने क्या कहा, मैं बोलने से अच्छा सर ये मालिक है, कोई बोलेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। मैं बोलता सर झूठ बात है, कोई मंदिर नहीं छोटा यार, कोई सिंपल सी बात है। बड़ी बात कि मुझे आप बताइए, मेरे स्कूल में प्रिंसिपल है, इसकी एक मालिक मेरे स्कूल में प्रिंसिपल है, तो मेरा नाता उनसे कैसा है?
और उनको आज भी मेरी जो प्रिंसिपल है, हम उनको मैडम नहीं बोलते, मैं उनको दीदी करके बोलता हूँ, संतोष दीदी और करके। इन्होंने भाई साहब भी बोला हमेशा। और इनको भाई साहब बोलता हूँ। तो ये पारिवारिक रिश्ता है। पारिवारिक तो हो ये गया। दो आदमी अपने हिसाब से कर रहे थे, जबकि कुछ लोग इनके घर पे भी गए थे आज से 10 दिन पहले, ये नहीं मिले, उनका बेटा मिला। उन्होंने क्लियर बोला था कि अरे मेहता साहब का नाम क्यों ले रहे हैं, उनका क्या होता, हमारे उल्टे मित्र है, परिवार संबंध। और आप नहीं, अंदर इन्होंने क्यों रोका, बोल रहे हो? हमको भी लगा ऐसा था, है। हमारे कान में भी आवाज आई थी। जो सोसाइटी और मालिक डिसाइड करेगा वही होगा। देखिए ऐसा है, अरे वो पुजारी ने लिख दिया होगा। एक नहीं ऐसा है, मैं बताता हूँ। ये परिवार पहले यहाँ रहता था और रोज पूजा अर्चना होती थी, और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 30 साल नहीं, 35 साल। अब ये परिवार जैसलपाक रहने गया है 2002 में गया। और तब से ये मंदिर में कोई आता तो आपको एक हमेशा हिंदू का एक मंदिर है, जब तक कोई पूजा पाठ से पुजारी को बिठाया, पुजारी ने अपने हिसाब से चालू किया। लेकिन इस तरह का यहाँ पे जो भी रहता है या बिल्डिंग का एक एक आदमी वो बोलेगा कि मंदिर किसका है और क्या है। और हमारे रिश्ते क्या है, मैंने कहा कि इनकी सगी सिस्टर, मतलब हम कह सकते हैं कि इसकी मालकिन मेरे स्कूल में प्रिंसिपल है, वो कुछ नहीं बोल रही है, मुझे तो वो मुझे नहीं बोलते क्या। तो ये सब आज की विषय इतना ही था। आपसे विनती है कि जो लोगों ने झूठी अफवाहें फैलाई वो बकवास बातें हैं। ना ये बिल्डिंग कोई बना रहा है हमारे में से, ना ये मंदिर। और रास वाले मंदिर का क्या होगा, तो ये सोसाइटी और मंदिर के मालिक आपस में बैठ के उनका डिसाइड करेंगे क्या होगा, कैसे बनेगा, क्या। लेकिन इस तरह की गलत अफवाह फैला के धर्म को बदनाम मत कीजिए, हिंदुत्व को बदनाम मत कीजिए। लोग इसका मजाक बनाते, हंसते इस तरह से। तो यही आपसे कहना था, बस इतना ही। आप सब आए, इसलिए धन्यवाद। आप अगर टेंडर जो भी हो, आप नहीं बना रहे, कोई और हो, तो इस मंदिर का इलेक्ट्रिक की लाइन क्यों काटी गई? अरे बाबा, बीएमसी जब धोखाधड़ी घोषित करती है तो अडवाणी, पानी भी काटती है हमने और रोका लाइट उसको, भी काटती है। उसको रोका हमने। इनका नहीं, पूरे बिल्डिंग का लाइट काटा केवल। देखिए, मैं आपको सिंपल कह रहा हूँ कि अधूरी जानकारी लेके विरोध करना वो सबसे खतरनाक है। इसलिए मैंने क्या बोला, क्या मालिक ने कभी आके बोला कि हमारा दूसरा पता है जिसका मंदिर है, वो कभी तो आता ना, प्रेस में आता, पेपर में आता, लोगों के चर्चा में आता, फोन पे आता, किधर भी नहीं। हम दोनों तो बोल रहे हैं क्या मजाक चल रहा है, करने दो, जब मैं आऊंगा तब अच्छा, जाएंगे। हमको तकलीफ आई ना, और तो ये हम परसों ही नरेंद्र आए, और मैं मोदी जी का कार्यक्रम तो परसों ही देने वाला था। तो आज मैंने बोला हम मिलते और एक कॉन्फ्रेंस लेते, खत्म करते किस्सा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, बातें जनता तक पहुंचाइए। मालिक भी यहाँ है, सोसाइटी भी यहाँ है, मैं भी यहाँ हूँ, विनोद भाई भी यहाँ है। ये सब बातें बकवास, जिसमें सुई जितना भी सत्य नहीं था। तीसरी बात है, और मैंने कहा कि मंदिर का फिर खोल के कहता हूँ, सोसाइटी और आपस में बैठ के निपटाएंगे। ये मंदिर सार्वजनिक नहीं, उनके कुल देवता का मंदिर है। ये आपको यहाँ पे जितने भी जुने राजनेता होंगे, जयंत पाटिल होंगे, अभी गिलबर्ट शेट्टी, ये सब आपको बोल देते हैं कि ये परिवार जो है बहुत जुना परिवार है। जब यहाँ पे बैलगाड़ी चलती है, सबसे परिवार यहाँ पर है।